हेलो जी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। सबको पता है, आप सबको पता है, जिनको नहीं पता उनको बताती हूँ। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे से, और मेरे चुन्नू मुन्नू से, और क्या बोलूँ आपको, बहुत सारे नाम देती हूँ मैं आपको वैसे मेरे बाबू शोनाज, मेरे जादू टोनाज, सब कैसे हैं? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा कर रहे हैं। तो आज की जो रीडिंग है भाई होने वाली है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, ठीक है। जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आज की एनर्जीज चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं, ठीक है, कि ओवरऑल एनर्जीज जो हैं वो क्या आती हैं। और उसके बाद देखेंगे कि ये एनर्जीज क्यों आई है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर क्यों आई है। इंटरव्यू, ओके, टॉक, conversation, get on same page. Oh my god, love affair. Okay, so यहाँ पे कोई है जो आपसे बात करना चाहते हैं, या चाहता है या चाहती है, आई डोंट नो, बट है कोई आपके साथ। मे बी ये पर्सन पहले आपके साथ सेम पेज पर नहीं थे, ये फाइनली सेम पेज पर आना चाहते हैं। अब ये चीज़ों को सोच रहे हैं, आपके साथ एक क्लियर कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, जहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। हो सकता है कि आपका इनके साथ कोई लव अफेयर था, ठीक है, यहाँ पर लव अफेयर है, या इनका किसी के साथ लव अफेयर हो चुका था। आपके होते हुए भी इन्होंने किसी और में इंटरेस्ट लिया, इनका लव अफेयर कहीं और चला, ठीक है। या आप दोनों का हो, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे इस पर्सन के साथ, या ये किसी के साथ किसी अफेयर में पड़ गए आपके होते हुए भी, और आपको शायद पता चला, या जो भी है। अभी आपसे बात करना चाहते हैं, मतलब क्लियरली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, कोई बात है, शायद बताना चाहते हैं। देखते हैं क्या है ये, क्यों एनर्जीज आई हैं, क्यों ये एनर्जीज आई, कौन है ये पर्सन। पहले तो ये चेक करते हैं, ठीक है, हु इज़ दिस पर्सन। लेट्स सी क्या आता है यहाँ पे एनर्जीज। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये पर्सन जो बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना। ये क्लियर कन्वर्सेशन होगी, ये जो भी कन्वर्सेशन होगी आप दोनों के बीच बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल टू द पॉइंट। यस, द वर्ल्ड। तो ये पर्सन जो हैं, एंड द टावर, एम्प्रेस, लुक एट दिस एम्प्रेस, ओके। मे बी आप इनके बच्चों की मदर हो, या ये आपके बच्चों की मदर हैं या फादर हैं, कुछ भी है, लेकिन इनसे कोई गलती हो गई है। अब इनको उस गलती का एक एहसास है, या पश्चाताप क्या बोलते हैं, जैसे बहुत ही पछतावा है कि यार मैंने ये गलती क्यों करी, या मैं किसी के साथ किसी इन्वॉल्व क्यों हुआ या क्यों हुई, लेट्स से। तो ये आपसे कोई बातें क्लियर करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आपको कोई गलत फहमी हो, पर मुझे नहीं लगता कोई गलत फहमी है। ये सब कुछ हुआ था, ये देख रहे हो किस तरह ये पर्सन हाथ खाली हैं और इस तरह से बैठकर सोच रहा है कि या तो आप दोनों सेम पेज पर नहीं थे। अब ये पर्सन आपके साथ उन चीज़ों पर डिस्कस करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं देखूंगी क्या डिस्कस करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। फिलहाल तो ये पता चल रहा है कि ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका टावर मूवमेंट आ चुका है, बातचीत बंद है, कोई बात नहीं कर रहे हो। द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है इनके साथ। या तो सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर आप दोनों मिले हो, आपको एक दूसरे के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड का मतलब रिकॉन्सिलेशन भी होता है, और समटाइम्स ये एक साइकिल को कंप्लीट करता है, समटाइम्स ये चेंज को भी बताता है कि मे बी आपने इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज किया, या तो इनको बहुत अफेयर्स चलाने की आदत थी, या फिर इनकी एक मतलब एक प्लेयर से आप डील कर रहे थे, ये पर्सन प्लेयर थे। नाउ दे वॉन्ट यू बैक सो बैडली, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को लगता है कि अगर आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में एक टावर आ चुका है,
और आपसे बात करनी ही पड़ेगी, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, आपसे बैठकर माफ़ी मांगनी पड़े या जो भी करना पड़े, लेकिन ये क्लियर कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आपके साथ, जहाँ पर ये सेम पेज पर आना चाहते हैं, ये आपके जैसे बनना चाहते हैं। जैसे आप एम्प्रेस हो ना, लविंग केयरिंग, आपका इनको पता है कि आपको ये रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये भी चीज़ इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है। ये वो पर्सन है। लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, इनके सिटी कंट्री चेंज है या ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे रेस्टलेस और बेचैन सी एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पर इनकी अपनी लाइफ भी कुछ ठीक नहीं चल रही है, मतलब इनकी अपनी लाइफ में भी कुछ है। देखो पता है क्या होता है, लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, राइट, हम उन पर भरोसा करते हैं, प्यार देते हैं उनको, लाइक एम्प्रेस, मदरली केयरिंग एनर्जी में होते हैं हम। जब वो हमें धोखा देकर किसी और के साथ हमें किसी और के साथ कंपेयर करते हैं या धोखा देकर चले जाते हैं या उनकी तरफ हो जाते हैं या हमें एक वो, तो आपको क्या लगता है, आप सोचते हो कि यार क्या मैं ये डिज़र्व करती थी या मेरे साथ इस पर्सन ने ये सब किया? नो, नेवर, नहीं। आपने उन लोगों को सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये लोग अपना कार्मा तो कहीं नहीं जाएगा ना, कार्मा तो भुगतेंगे, कार्मा तो देखेंगे। तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त ये पर्सन अपने कार्मा से डील कर रहे हैं या अपने कार्मा से गुजर रहे हैं, जहाँ पर कुछ टावर इनकी लाइफ में आया है, जिसकी वजह से ये अब आपके बारे में सोचने पर बंदा मजबूर हो जाता है सोचने पर। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, मुझे लग रहा है जैसे कि ये वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, दे वॉन्ट टू कम बैक, बट मे बी इनको अभी ये नहीं समझ आ रही है कि दूरियां हैं, इन दूरियों को कैसे ख़त्म किया जाए या आपको कैसे मनाया जाए। आप मानोगे नहीं मानोगे, ये भी हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग दुनिया से आ रहे हो, आपकी दुनिया अलग है, आपका रहना सहना अलग है, इनका रहना सहना अलग है, आपका कास्ट कल्चर अलग है या आपका जीने का लाइफस्टाइल अलग है, इनका अलग है, ऐसे हो सकता है। या आप दोनों तो बहरहाल सेम पेज पर नहीं हो और ये आपके साथ सेम पेज पर आना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी कि क्या सोचते हैं आपके बारे में। एस ऑफ सोर्ड्स, यस, एस ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल। मे बी पास्ट में इस पर्सन ने जगल किया था, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर है कि ये पर्सन आपसे मन ही मन में प्यार बहुत करते हैं, बट ज़रा मैनिपुलेटिंग एनर्जी में है। सो ये पर्सन प्यार आपसे करते हैं बट एक्सप्रेस नहीं करते, आज तक कभी एक्सप्रेस किया नहीं, क्योंकि आप दो चीज़ों को जगल कर रहे थे विद दिस टू ऑफ पेंटिकल एंड देखो ये पर्सन किसी चीज़ को जगल कर, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ बिकॉज अभी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और वो भी एकदम मतलब बहुत ही जैसे होता है ना कि बहुत बेचैन है ये पर्सन आपके साथ मिलने के लिए, आपसे दोबारा बात करने के लिए, आपसे दोबारा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं, क्या हो रहा है, कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, बहुत क्यूरियोसिटी दिख रही है मुझे, जहाँ पर ये पर्सन चाहते कि आज ही बात कर लूँ तो अच्छा है, बट ये पर्सन जगल कर रहे हैं कि क्या आप इनको अपनी लाइफ में आने दोगे या नहीं आने दोगे, आने दोगे या नहीं आने दोगे, या क्योंकि इस पर्सन ने या तो इस पर्सन को एक्सप्रेस करना नहीं आता, अपना प्यार बताना नहीं आता, राइट। लेट्स सी ये टू ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है, किस लिए ये टू ऑफ पेंटिकल है, व्हाई दिस टू ऑफ पेंटिकल इज हियर, द डेविल, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर कुछ मामला ऐसा दिख रहा है मुझे कि देखो यहाँ पर किंग्स कितने हैं, लुक एट दिस किंग, क्वीन ऑफ कप्स बॉटम में, यस, ओके, तो यहाँ पर तो डिवाइन काउंटर पार्ट है। देखो इस पर्सन को अपनी क्वीन ऑफ कप्स वापस चाहिए, ठीक है, बिकॉज जितना प्यार आपने इनको दिया है, जितना प्यार, जितना केयर, जितना आपने इस पर्सन को दिया ना, इस पर्सन ने आपके उस प्यार का, उस उस भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और आपको छोड़कर कहीं और ही लग पड़े, और अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है, इस पर्सन ने दो लोगों के बीच आपको जगल किया है। एक जगह तो डेविल है जहाँ पर इनका अपना इस पर्सन का अपने डिज़ायर था, या इस पर्सन के अपने कुछ एडिक्शंस थे, मे बी ये पर्सन को एडिक्शन था कि दूसरी, और मैं क्या बताऊँ यहाँ पर आपको, अगर आप फीमेल हो तो, कि मतलब दूसरी जो फीमेल्स हैं उनके साथ कनेक्शंस में जाना या प्लेयर एनर्जी में रहना, या डेविल यानी अपने बारे में सोचना सेल्फिश तरीके से,
और आपके प्यार को नज़रअंदाज करना। जितना आपने इनको प्यार दिया, इस प्यार को इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। और अब क्वीन ऑफ कप्स ने जब प्यार देना बंद कर दिया, क्वीन ऑफ कप्स जा चुकी है, अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि यार नहीं, आई वॉन्ट यू बैक, मुझे तुम वापस चाहिए हो। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन, हो सकता है कि यहाँ पैसे रुपए का मामला हो, इस पर्सन ने पैसे को और आपको जगल किया। कुछ लोगों के मामले में मुझे लग रहा है कि कुछ पैसे रुपए का, इनके फाइनेंसेस का, करियर का दिक्कत थी, और कुछ में लग रहा है कि इनके अपने एडिक्शंस थे या कोई और था जिनकी वजह से इन्होंने आपको, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, नहीं, रखा है इन्होंने आपको अपने पास, लेकिन चीट करते रहे आपकी होते हुए भी। ये इधर उधर आए बाएं छाएं चलते रहे, ये वो पर्सन है। अब अगर ये, चलो अब आपने, क्योंकि जारी बात है, पीठ घुमा दी है, लुक एट दिस, इन दोनों की पीठ जो है दोनों डिवाइन का काउंटर पार्ट्स, ठीक है ना, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन दोनों ने पीठ घुमाई हुई है। इनका मुंह उस तरफ है, इनका मुंह उस तरफ है, दोनों ने पीठ की हुई है, यानी दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। ये इसीलिए नहीं देखना चाह रहे हैं क्योंकि इनको अपने ऊपर एक शर्मिंदगी है, ठीक है। और ये देखो क्वीन ऑफ कप्स, ये अपनी आंखें बंद है इनकी, ये देखना इसीलिए नहीं चाह रही हैं क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तुमने मेरी इतना मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, अब मेरा प्यार तुम्हारे लिए बंद हो चुका है, अब मुझे ये तुम्हें अपना प्यार का जो कप है, वो ऑफ़र है, वो नहीं देनी, दैट्स इट। और ये पर्सन आंखें खोले हुए हैं, इनकी बंद है लेकिन इनकी किंग ऑफ कप्स की खुली हुई हैं। अब ये खुली आंखों से सोच रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं इधर उधर, लेकिन इनको ये भी है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि आपने तो सब कुछ बताना, अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी हैं, तो अब इनको ये टेंशन भी लगी हुई है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, वो भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त भी, अगर इनको कोई ऐसे एडिक्शंस हैं तो ये उसमें थोड़ा बहुत हैं, मतलब ये अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं वहाँ पे। आई डोंट नो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है इनको या क्या एडिक्शंस हैं, ये वहाँ पर अपना वक्त और पैसा दोनों ज़ाया कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, खाम खाम में दूसरों के कहने पर आकर। इनको आपकी ज़रूरत है क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, ये बात है, इसमें कोई शक नहीं है, इनको ज़रूरत है आपकी। बट आई डोंट नो कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं, चलो देखते हैं, क्योंकि ये आपसे कन्वर्सेशन तो करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, आपका यकीन फिर से जीतना चाहते हैं, आपके साथ सेम पेज पर आना चाहते हैं। बट बहुत सारी दिक्कतें भी तो है ना यहाँ पर, आप इनको वो जगह दे पाओगे इतना कुछ करने के बाद? मेरे ख्याल से आप नहीं दे पाओगे। कुछ लोग इतने बड़े दिल के होते हैं जो माफ़ करके दे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते जो मेरे जैसे होते हैं। पेज ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ सॉरी, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल था, यहाँ है किंग ऑफ पेंटिकल, यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। या ये पर्सन कहीं ऐसी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है जहाँ पर इस पर्सन को, सॉरी ये नाइट ऑफ पेंटिकल था, लेकिन बात वही है सेम, कि ये बंदा अपना पैसा पेंटिकल ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहा है जहाँ पर इस पर्सन को डेविल एनर्जी है, जहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, यानी कि पैसा बर्बाद कर रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर जो इस पर्सन के दोस्त नहीं हैं, इसको खा रहे हैं, लूट खसूट रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं चल रहा है, इनको समझ नहीं आ रही है, ये इतना एडिक्शन में मुब्तला हो चुके हैं। और इन्हीं लोगों ने आप दोनों को एक दूसरे से अलग भी किया है। विद दिस पेज ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल अब आया है, ये रहा किंग ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है बाय द वे आज। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कैंसर और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लीब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। लियो भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लियो नहीं दिख रहा है आज। देखो ये पर्सन अभी भी पेज की एनर्जी में है, यानी अभी भी कुछ बचपना है, अभी भी कुछ इमेच्योरिटी है, अभी भी वही पैसे के बारे में सोचा जा रहा है, कैसे कमाया जाए, कैसे मतलब किया जाए सब कुछ। अभी भी ये अगर आते हैं तो आपको जगल ही करेंगे, लेकिन हाँ ये बात है कि ये पर्सन बात ज़रूर करना चाहते हैं। वाई दिस पेज ऑफ वेंड्स इज हियर? पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी को क्लियर कर दीजिए प्लीज़।
दोबारा पेज आया है, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई बड़ी ऑफर नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन पास्ट में भी बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहे हैं। वो बड़ा चालाक बंदा है, आपके साथ एक पेज पर आना भी चाहता है, बात भी करना चाहता है, लेकिन साथ साथ में ये इतनी कोई बड़ी ऑफर लेकर भी नहीं आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, सोशल मीडिया से आपको चेकिंग करते रहते हैं, आप क्या कर रहे हो, किसके साथ, तो कहीं आपने अपना लव, अपना प्यार किसी और को तो नहीं देना शुरू कर दिया। ये बहुत इन्वेस्टिगेट करते हैं आपकी विद 3 ऑफ वैंड्स। ये भी बताता है कि आप दोनों में दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हैं। तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि, या तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि कब आप ज़रा ढीले पड़ो, ज़रा आप इनको अपनी लाइफ में वो जगह दो तो ये आके आपसे क्लियर करें बातें। लेकिन ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल है, ये बात बता दूं मैं आपको, बहुत ही शातिर दिमाग और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से चलने वाला बंदा। चलिए कुछ और देख लेते हैं क्या यहाँ पर आता है। लेकिन हाँ देखो, एक बात है, रिकॉलिंग, रिमेंबरिंग, मेमोरीज, रिटर्निंग। तो ये पर्सन आपके वापस आने का वेट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप जब आओ वापस खुद से, तो फिर उसके बाद पता है क्या करूं, उसके बाद फिर मैं सारी बातें आपके सामने रखूं ताकि सांप भी मरे ना, लाठी भी ना टूटे। अगर ये खुद से आते हैं और आपको सारी बातें समझाते हैं तो मे बी आप इनको ना समझ पाओ या इनकी बात ना सुनो। तो ये, हाँ ये बात है कि ये पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं। जो मेमोरीज़ आप दोनों ने साथ में गुजारी थी, भले ही सेम पेज पर नहीं थे, फिर भी जो वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बताया था, हैप्पीनेस, इनकी खुशियाँ आपके साथ थी, अपनी खुशी को वापस ढूंढ रहे हैं इधर उधर, लेकिन इनको कहीं पर भी वो खुशी नहीं मिल रही है। ये जो आपसे थी, जो एक लगाव आपसे था, जो खुशियाँ इनको आपसे मिल रही थी, वो तो कहीं मिल नहीं रही। इसीलिए तो ये बंदा देखो ना, कहीं और जगल किया आपको, लेकिन वहाँ खुश भी नहीं है। खुशी वही आप ही के साथ है, तो फिर करते ही क्यों हैं ऐसा, राइट? आई डोंट नो क्यों करते हैं लोग ऐसा, जगल करते हैं। अभी ये टुडे, अभी ये इस वक्त, अभी प्रेजेंट के, अभी के मोमेंट में जीना चाहते हैं आपके साथ, प्रेजेंट में जीना चाहते हैं। अब ये कोई इल्यूजन्स में नहीं रहना चाहते, अब ये चीज़ों को उलझाना नहीं चाहते। एंड यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो हो सकता है आप में से बहुत रेयर, सबसे नई बात होगी ये रेजोनेट्स, लेकिन हो सकता है आप में से कोई हैं जो मिरर सोल्स हैं और ट्विन जर्नी में हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पर ट्विन जर्नी में हैं। और वाओ, अनकंडीशनल, ये पर्सन की एनर्जीज काफ़ी चेंज हो रही हैं अब आपको लेकर। वाई दिस, मैं ये इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँ। वाई दिस अनकंडीशनल, मुझे लगता है कोई और आपकी लाइफ में आ चुका है शायद, आई डोंट नो। मुझे एकदम से एक बात आई, कौन है ये प्लीज़, बहुत सारे हैं, मुझे एक तो चाहिए, एक दे दें बस। अनकंडीशनल कौन है यहाँ पर, जेन्युइन कौन है यहाँ पर? थैंक यू सो मच। लुक एट दिस हायरोफेंट, ओ माई गॉड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ कप्स। ओ मैंने बोला था ना, मुझे एक नई एनर्जी, एस ऑफ कप्स बिल्कुल फ्रेश एनर्जी को दिखाता है। या तो ये पर्सन आपके साथ एक नया प्यार वापस महसूस कर रहे हैं, दोबारा से आपके साथ उस फ्रेश एनर्जी को फील करना चाहते हैं, या तो कोई द हाई प्रिस्टेस। लुक एट दिस, आपको पता है यार, यू आर हाई प्रिस्टेस, लिसन टू योर इंट्यूशन। कोई है, एस ऑफ कप्स, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या आ चुका है या आएगा, और ये आपका एक अनकंडीशनल ट्रू जेन्युइन पर्सन है। ये आपका ट्रू लव, आपका पार्टनर जो आपके साथ वर्क करेगा इस कनेक्शन के ऊपर। और लुक एट दिस हायरोफेंट, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ट्रेडिशनल मैरिज होगी आपकी इनके साथ। और ये पर्सन जो भी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हायरोफेंट की एनर्जी में दिख रहा है कि या तो एज में बड़े होंगे आपसे, या तो फिर इनको बहुत नॉलेज होगी, बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी इनको, और उस नॉलेज के तहत ये आपको वो देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। इक्वल गिव एंड टेक। एक बंदा पेज में है तो एक हायरोफेंट की एनर्जी में है, जिसको बहुत नॉलेज है। ये आपको देखो कैसे ब्लेसिंग दे रहे हैं, वाओ, इट्स सो अमेजिंग। ये कोई मेंटोर हो सकते हैं, खुद भी इंट्यूटिव हो सकते हैं ये पर्सन, जो कोई और दूसरे पर्सन जो है, मुझे दिख रहा है ऐसा, लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई और भी आ रहा है या आ चुका है, या तो आ चुका है या तो कोई और। तभी तो एनर्जीज आई है, वरना नहीं आती। एस की एनर्जी ऐसे नहीं आती है, तभी आती है यू नो द आंसर्स, आपको पता है। द हाई प्रिस्टेस, आपको पता है कि आपको किसको चूज़ करना है, नाइट को या किंग को।
तभी यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल एंड किंग। एक पर्सन वो है जो अपनी पुरानी एडिक्शंस में अभी भी फंसा हुआ है, डेविल एनर्जी में है। तो मे बी ये पर्सन सिर्फ अट्रैक्शन के तहत आपके पास वापस आना चाहता है, क्योंकि पुरानी मेमोरीज इस पर्सन को खाती हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ इसको खुशी महसूस होती है, इसीलिए आपके साथ ही रहना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, जो कि स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, स्टेबल कनेक्शन लेकर आ रहा है। एक आपका ट्विन हो सकता है तो दूसरा आपका सोल कनेक्शन में हो सकता है। आप ट्विन और सोल दोनों से डील कर रहे हो। अब आपको चाहिए आप किसको चूज़ करोगे। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, आप किसको चूज़ करोगे, आपको किसको चूज़ करना चाहिए। लेट मी सी, प्लीज़ कोई एडवाइस दे दीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को कोई एडवाइस दे दीजिए, बिल्कुल सही एडवाइस दे दीजिए। यहाँ पर है सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजॉन। सेपरेशन की एनर्जी आई है। ओके, मे बी यहाँ पर सेपरेशन ज़रूरी था इस पर्सन के साथ, ताकि आप दोनों सेम पेज पर आ सको। तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं सेम के जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है। आप दोनों अब सेम पेज पर आओगे, पहले सेम पेज पर नहीं थे, अभी यहाँ पर नई शुरुआत हो रही है आपकी इनके साथ, ठीक है। या तो फिर कुछ लोगों के लिए ये है कि इनके साथ सेपरेशन होना ज़रूरी था आपका, ताकि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए। बी ऑप्टिमिस्टिक, तो ऑप्टिमिस्टिक रहने की, पॉजिटिव रहने की आपको ज़रूरत है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। अगर दो लोग हैं तो आपने उनके एक्शन देखने हैं। जो आपको एक्शन दिखाता है, जो आपको सिर्फ बातों से बाबा बाबा करके खुश नहीं कर रहा, आपको एक्शन दिखा रहा है, वो आपके लिए कुछ कर रहा है, उसको चूज़ करो, सिंपल। एंगेजमेंट, यहाँ पर एंगेजमेंट के चांसेस हैं आपके। अभी ये वही मैंने अभी जो थोड़ी देर आपसे पहले बात की कि जो आपको ऑफर दे रहा है, जो आपको एक्शन से प्रूफ करके दिखा रहा है, जो आपको सच में एंगेजमेंट रिंग पहनाता है, जो आपको आपके लिए रिश्ता भेजता है, जो आपके लिए स्टैंड लेता है, आपको कमिटमेंट देता है, सॉलिड ऑफर देता है, वही आपका सच्चा प्यार है भाई। वो कुछ भी हो, घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ट्विन है या फिर सोलमेट है या कार्मिक है, जो भी है, लेकिन वो सॉलिड आपके लिए स्टैंड ले रहा है, आपको एंगेजमेंट दे रहा है, आपको शादी दे रहा है, कमिटमेंट दे रहा है। तो सिंपल आपको उसी को चूज़ करना है। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहकर सोचो। बी प्रेजेंट, इस वक्त बी प्रेजेंट, पास्ट में मत जाओ, प्रेजेंट सिचुएशन को देखो, अभी क्या हो रहा है आपके आसपास, उस चीज़ को देखते हुए, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करो, बिकॉज ये आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। ओपन योर आइज़। तो यहाँ पर जो डेविल है और जो नाइट की एनर्जी में आ रहा है, छोटी ऑफर लेकर आ रहा है, या वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं बिल्कुल ठीक, मैं ठाक, ये वो फलाना। तो आपने अपनी आँखों को खोल कर फैसला करना है। अगर कोई यहाँ पर आपको अपनी असलियत दिखा चुका है, तो मेरे ख्याल से आपको फिर बाद में उस पर यकीन करने का कोई वो नहीं बनता। हाँ, अगर ये पर्सन अपने एक्शन से प्रूव करता है तो फिर बेशक इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सोच समझ कर, आँखें खोल कर, ठीक है, फिर ही फैसला करना। यहाँ पर डिस्टेंस है, द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज़ नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। तो यहाँ पर ये जो आप दोनों के बीच ये जो सेपरेशन आया है ना, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी इसीलिए है ताकि इस रिलेशनशिप में आपका एक, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना कि ये जो पर्सन है ये सेम हो सकते हैं, पहले आप दोनों सेम पेज पर नहीं थे, ये सेपरेशन आया है, ये ज़रूरी था। क्यों था ज़रूरी? ताकि इस रिलेशनशिप को ग्रो होने का मौका मिले, आप दोनों को एक दूसरे के साथ दूरियां मिले, सेपरेशन मिले, ताकि उस पर्सन को समझ आए, इस रिश्ते की और आपकी कदर हो। मसला ये है, यहाँ पर सारा का सारा टेंशन यहाँ पर यही है कि उस पर्सन को पता नहीं था, अब उस पर्सन को समझ आ रही है। तभी तो देखो ना, पता नहीं था, आंखें खुली भी नहीं थी, तभी तो आपके होते हुए भी इस पर्सन ने किसी और जगह मुँह मारा, कहीं और जाकर इन्होंने ऐसा कुछ किया ना, आपको धोखा दिया। अब इस पर्सन को समझ आ रही है, अब ये आपके साथ सेम पेज पर आना चाहते हैं, आपके साथ एंगेजमेंट भी करेंगे, कमिटमेंट भी देंगे, सब कुछ करेंगे, अब करने के लिए वो तैयार है। अब ये अनब्रेकेबल लव है आपके लिए। और दूसरे लोगों के लिए जो सेकंड मेरा ग्रुप है वो ये है कि आपकी लाइफ में दूसरा पर्सन आएगा जो आपको अनकंडीशनल लव देगा, कमिटमेंट देगा, और यस, तो आपको चूज़ करना है कि आपने वो अनब्रेकेबल लव होगा, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि चूज़ तो क्या करोगे, सीधी सी बात है, आप चूज़ कर चुके हो। एस वो एक नई और फ्रेश ऑफर लेकर आ रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, यू नो दैट, आपको पता है आपको किसको चूज़ करना है, बात ही ख़त्म। एंड सॉरी फॉर माई इंग्लिश, ठीक है,
यही थी आपकी आज की रीडिंग। यहीं तक चैनल ढोआ है मुझे। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।